बर्फानी की पवित्र अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है और उसको लेकर जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से अलर्ट मोड पर सुरक्षा बल है। इस समय आप देख सकते हैं कि जम्मू रेलवे स्टेशन पर एक मॉक ड्रिल जो है वो चल रही है, जिसमें सभी पैसेंजर्स की चेकिंग यहाँ पर की जा रही है। अत्याधुनिक हथियारों के साथ लैस जम्मू कश्मीर पुलिस और जो विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के जो जवान हैं वो लगातार यहाँ पर जो है वो यहाँ पर वो यहाँ पर चला रहे हैं। लगातार तलाशी अभियान जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। आप तस्वीरों में लगातार देख सकते हैं कि किस तरह से जो टीमें हैं वो यहाँ पर पहुंची हैं और एक एक चीज़ की यहाँ पर चेकिंग जो है वो यहाँ पर की जा रही है। मेटल डिटेक्टर्स और बॉम्ब डिटेक्टर्स के साथ पूरी तरह से ये चेकिंग जो है वो की जा रही है। वहीं अगर बात करें तो कई सारे अत्याधुनिक गैजेट्स जो हैं वो भी यहाँ पर इनके द्वारा उसका इस्तेमाल कर भी यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। आप देख सकते हैं रेलवे पुलिस फोर्स, इसके अलावा GRP और CISF की पूरी टीमें जो हैं एक एक चीज़ की प्रॉपर चेकिंग जो है वो यहाँ पर करती हुई पूरी तरह से नजर आ रही है। लगातार यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये एक नया डिवाइस जो है हाल ही में पुलिस ने अपने इधर बेड़े में शामिल किया है, जिससे कि एक बॉम्ब डिटेक्टर डिवाइस है, जिससे कि काफ़ी गहराई तक जो है वो यहाँ पर जांच की जा सकती है। अगर कोई भी चीज़ यहाँ पर दिखती है तो उसमें यहाँ पर चेक किया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि एक बड़ी मॉक ड्रिल जो है उसको यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें सभी एजेंसी जम्मू कश्मीर पुलिस, इसके अलावा GRP, RPF और CISF की जो टीमें हैं वो लगातार यहाँ पर गश्त कर रही हैं। डॉग स्क्वाड और विभिन्न जो गैजेट्स हैं उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। लगातार बॉम्ब डिटेक्टर जो है उसका इस्तेमाल कर जो जवान हैं वो एक एक चीज़ की यहाँ पर चेकिंग कर रहे हैं, क्योंकि इस समय अगर बात करें तो रेलवे स्टेशन पर लगातार काफ़ी भीड़ भी है, क्योंकि एक तरफ गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अमरनाथ यात्रा को लेकर भी भव्य तैयारियाँ जहाँ पर चल रही हैं। उसी के साथ लगातार आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान लगातार यहाँ पर पैसेंजर्स की चेकिंग कर रहे हैं। उन्हें साथ ही साथ अवेयर भी कर रहे हैं कि अगर किसी भी तरह की ऐसी संदिग्ध चीज़ दिखती है आपको तो उसी समय आप जो है जानकारी पुलिस को दीजिए, आप जानकारी जो है वो कंसर्न अथॉरिटीज़ को दीजिए, क्योंकि एक एक चीज़ की चेकिंग कर ये इंश्योर किया जा रहा है कि किसी भी तरह से जो श्रद्धालु हैं उन्हें खतरा न बने। आपको बता दें कि माता वैष्णो देवी की यात्रा जो लगातार चल रही है उसमें भी हमने देखा कि वृद्धि जो है वो हुई है और काफ़ी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। वहीं श्रद्धालुओं के जितने भी लोग पैसेंजर्स यहाँ पर आ रहे हैं उनके पहचान पत्र, टिकट्स, एक एक चीज़ जो है वो चेक की जा रही है, ताकि किसी भी तरह से जो यहाँ पर संदिग्ध व्यक्ति है वो अपने इरादों में यहाँ पर कामयाब ना हो सके। तो लगातार ऐसे में जो CRP, CISF है, जम्मू कश्मीर पुलिस है और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियाँ जो हैं वो लगातार एक एक चीज़ पर यहाँ पर पूरी तरह से नज़र रखे हुए हैं। मेरे कैमरा सहयोगी मानिक केनी लगातार आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप ये देखिए नया डिवाइस, जिससे कि लगातार बॉम्ब डिटेक्ट जो है वो किया जा सकता है। टाइम बॉम्ब भी अगर किसी ने लगाया हो तो उसकी भी यहाँ पर चेकिंग की जा सकती है। तो इस डिवाइस को हाल ही में जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने बेड़े में यहाँ पर शामिल किया है, जिससे एक एक चीज़ गहराई तक जो है वो चेक यहाँ पर की जा सकती है। तो मकसद एक ही है कि किसी भी तरह से जो नापाक इरादे लेकर पाकिस्तानी आतंकी कहीं ना कहीं खतरा बनते हैं, उससे कहीं ना कहीं उन सभी चीज़ों को रूल आउट किया जा सके। और अमरनाथ यात्रा से पहले एक एक चीज़ की जो चेकिंग है वो यहाँ पर की जा रही है। हर एक चीज़ जो है वो यहाँ पर खंगाली जा रही है। लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरह से मेटल डिटेक्टर्स और बॉम्ब डिटेक्टर्स से चेकिंग यहाँ पर की जा रही है। इस मॉक ड्रिल को करने का मकसद यही है कि क्योंकि कुछ ही दिन अब रह गए हैं बर्फानी की पवित्र अमरनाथ यात्रा को और तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु जो है वो आने की उम्मीद है और उससे पहले ही भीड़ जो है जम्मू कश्मीर में यहाँ पर देखने को मिल रही है। श्रद्धालु भारी तादाद में पहुँचे हैं। वहीं अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से डॉग स्क्वाड की मदद भी जो है वो यहाँ पर ली जा रही है, जो एक एक चीज़ की यहाँ पर चेकिंग कर रहा है और ये इंश्योर कर रहा है कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या संदिग्ध वस्तु जो है वो इससे बच ना पाए। ऐसे में साफ तौर पर ये मॉक ड्रिल कर एक ही मकसद है सुरक्षा बलों का कि जल्द से जल्द अगर कोई भी तरह का खतरा है तो उसे यहाँ पर विफल किया जा सके। वहीं अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ पर लोगों से पूछताछ भी कर रही है, एक एक चीज़ की चेकिंग भी कर रही है और वहीं ये इंश्योर कर रही है कि कोई भी नापाक साजिश करने वाला कोई भी एलिमेंट जो है वो अपने इरादों में यहाँ पर कामयाब ना हो सके। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली है और 57 दिन चलने वाली इस यात्रा में लाखों श्रद्धालु जब पहुंचेंगे तो उनकी सुरक्षा का एक एक इंतजाम जो है वो पहले ही यहाँ पर चेक किया जा रहा है। वहीं अगर रेलवे स्टेशन जम्मू की बात करें, जो संवेदनशील रेलवे स्टेशन है, यहाँ से वंदे भारत एक्सप्रेस जो श्रीनगर तक जाती है उसको भी यहीं से जो है भेजा जाता है और ऐसा माना जा रहा है कि हज़ारों श्रद्धालु इस बार भी माता बर्फानी के दर्शन करने जो है वंदे भारत एक्सप्रेस से जाएंगे। वहीं माता रानी की पवित्र जो वैष्णो देवी यात्रा है उसको लेकर भी आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ इस समय श्रद्धालुओं की है और लगातार जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर जो श्रद्धालु पहुँच रहे हैं
वो साफ तौर पर उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी को देखते हुए एक एक चीज़ की यहाँ पर चेकिंग की जा रही है, एक एक चीज़ की निगरानी रखी जा रही है और ये इंश्योर किया जा रहा है कि बाबा बर्फानी की पवित्र अमरनाथ यात्रा जब शुरू हो तो पूरी तरह से सुरक्षित और सुखद माहौल में बाबा बर्फानी के दर्शन करने जो है श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच सके। वीडियो जर्नलिस्ट मानी केनी साथ जोधपुर आजी मीडिया जम्मू तवील। नहीं, देखिए, जो अमरनाथ यात्रा है वो जम्मू कश्मीर के लिए जो है वो बहुत महत्व रखता है। और जो यात्री जो हैं वो खासकर जो जम्मू स्टेशन जो है और उधमपुर स्टेशन, कटरा स्टेशन, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे जो पैसेंजर फुटफॉल्स हैं अक्सर अमरनाथ यात्रा में वो काफ़ी जो है हाई चले जाते हैं। तो उसको देखते हुए जो है रेगुलर इंस्पेक्शंस चल रही हैं। प्लस जो सिक्योरिटी, अगर हम मोटो पे बात करें सबसे पहले सिक्योरिटी फ्रंट पे, तो स्काउट एंड गाइड्स को रोप इन किया गया है ताकि जो पैसेंजर मूवमेंट है वो स्ट्रीमलाइन हो सके। टिकट चेकिंग स्टाफ प्लस आरपीएफ एंड जीआरपी जो कि है तीनों एक कोऑर्डिनेटेड वे में बहुत मुस्तैदी से जो है अपनी ड्यूटीज़ कर रही हैं। और जो अनक्लेम्ड बैगेज या अनक्लेम्ड लगेज है उसको जो है वो डिटेक्ट करके अकॉर्डिंगली एज़ पर प्रोसीजर जो है वो डील किया जा रहा है। प्लस जो ट्रेन्स के अंदर भी जो टिकट चेकिंग जो ड्राइव्स हैं, ताकि जो इर्रेगुलर और जो अनऑथोराइज्ड पैसेंजर्स हैं, जो कि एक सेफ्टी सिक्योरिटी के एंगल से भी कंसर्न है, तो उसको भी देखते हुए जो टिकट चेकिंग ड्राइव्स हैं उनको बूस्ट किया गया है। और नंबर 2 जो अगर काम किया गया तो वो पैसेंजर एमिनिटीज़ फ्रंट पे है। तो हर स्टेशन पे इंश्योर किया जा रहा है कि जो बैठने की जो है उचित व्यवस्था हो, और उसके बाद में जो वाटरिंग और जो फूड की जो है वो कहीं पे भी कमी ना हो। सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ, क्योंकि बड़ी सेंसिटिव संवेदनशील यात्रा रहती, तो सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं जम्मू में, श्रीनगर में, या रास्ते में जो उधमपुर वाला या कटरा वाला स्टेशन पड़ता है? नहीं, देखिए, सुरक्षा को भी अगर हम देखें तो सुरक्षा को हम दो लहजे से देख सकते हैं। जो कि एक है जो कि एजेंसीज़ को रोप इन करके, जो कि हमारा टिकट चेकिंग स्टाफ जो है वो आरपीएफ और जीआरपी के साथ में, चाहे वो एडिशनल कंपनीज़ की डिप्लॉयमेंट हो आरपीएफ और जीआरपी की, तो वो किया जा रहा है। नंबर 2 जो है, जो एग्जिस्टिंग जो अगर पैसेंजर रश और फुटफॉल जो बढ़ेगा उसको एंटिसिपेट करके जो एडिशनल ट्रेन्स और एडिशनल कोचेज़ या कोच ऑगमेंटेशन जो है ट्रेन्स में वो करना, उसको प्लान किया जा रहा है ताकि जो कोई रश या अनटूवर्ड इंसिडेंट जो है वो स्टेशन पे ना हो। सर, अभी देखा गया है वंदे भारत जिस तरह से श्रीनगर में चल रही है और जिस तरह का आपका रिस्पांस है वो बहुत ज़्यादा है, तो अमरनाथ यात्रा के दौरान ऑब्वियसली रश बढ़ेगा और यात्री जो हैं वो आएंगे, तो इसके लिए कुछ इंतजाम सोच रही है रेलवेज़ की? अगर वो रश बढ़ता है उसको किस तरह से काटर किया जाए? नहीं, देखिए, बिल्कुल, जो अगर हम वंदे भारत की बात करें, कटरा श्रीनगर की जो कनेक्टिविटी थी वो जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने फ्लैग ऑफ किया 6 जून को, और उसके बाद में जम्मू तक उसका जो एक्सटेंशन हुआ फ्रॉम 30 अप्रैल, जो कि माननीय रेल मंत्री जी ने उसको फ्लैग ऑफ किया था, तो उसके बाद से लगभग 2 मई से लेके जो इसका जो पैट्रोनेज है और ऑक्यूपेंसी है वो वंदे भारत का बहुत हाई रहा है। और लगभग 5700 टू 5800 पैसेंजर्स जो हैं पर डे वंदे भारत की जो सर्विस है वो अवेल कर रहे हैं। चाहे यहाँ से जम्मू से हम श्रीनगर की बात करें और श्रीनगर से जम्मू रिटर्न की बात करें, तो कंबाइंड 57 टू 5800 पैसेंजर्स जो है वो रेलवेज़ के थ्रू कैरी हो रहे हैं। और प्लस एक एडिशनल जो डीएमयू सर्विस है जिसमें कि विस्टाडोम सर्विस भी इंक्लूडेड है, उसकी अगर हम बात करते हैं तो लगभग 1,000 पैसेंजर्स जो हैं दोनों साइड पे वो भी विस्टाडोम प्लस डीएमयू सर्विस से जो है वो कटरा और बडगाम के बीच में सफ़र कर रहे हैं। तो ऐसे में रेलवेज़ जो है वो प्लान कर रही है कि जो बाहर की जो और जो डेस्टिनेशंस हैं वो उनकी जो ट्रेन्स हैं, हम जो अभी जो स्पेशल्स है, एक ईस्ट बाउंड स्पेशल और दिल्ली बाउंड स्पेशल, वो रेलवेज़ ऑलरेडी ऑपरेट कर रहा है ताकि हम मैक्सिमम पैसेंजर्स को यहाँ पे ला पाएँ समर सीज़न और अमरनाथ यात्रा के रश सीज़न में। और प्लस हम आगे भी जो सर्विसेज को ऑगमेंट कर सकते हैं या वो उसको जो है हम एज़ पर ऑपरेशनल फिजिबिलिटी और जो मेंटेनेंस कंस्ट्रेंट्स हैं वो प्लानिंग चल रही है। सर, खासकर जो ट्रैक कश्मीर तक पहुंचाया गया उसमें कई सारी अट्रैक्शंस हैं, चाहे वो अंजी ब्रिज हो, जो टनलिंग आपने की है वो हो, तो वो एक देश भर में एक मैसेज गया है कि वो अपने आप में एक अद्भुत सफ़र रहता है। तो अमरनाथ के दौरान जो यात्री आएंगे, आपको लगता है कि ये एक एडिड अट्रैक्शन होगी उन यात्रियों के लिए जो बाबा के दर्शनों के लिए आते हैं, और इस तरह से रेल से जाना और इतना एक्सपीरियंस करना, वो एक एडिड अट्रैक्शन होगी इस बार यात्रा की? नहीं, डेफिनेटली जो आंजी ब्रिज और जो चेनाब ब्रिज है वो खुद में एक बहुत इंजीनियरिंग मार्वल है। और अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं वो आज के दिन के मॉडर्न डे आर्किटेक्चरल वंडर्स हैं जो कि हर इंसान जो है वो देखना चाहता है। तो ज़रूर ही ख्वाहिश रहेगी हर अमरनाथ यात्री की, बल्कि हर यात्री की जो कि कश्मीर को विज़िट करता है, कि हम आंजी और चेनाब ब्रिज ज़रूर देखें।